सागर संभाग के पन्ना टाइगर रिजर्व से सटे गांवों में एक बार फिर बाघ का खौफ देखने को मिल रहा है। जसवंतपुरा के बाद अब विक्रमपुर गांव में बाघ के घुसने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। 70 वर्षों से आपकी सेवा में रमेश सिलाई मशीन 3 वर्षों की वारंटी के साथ थोक व फुटकर विक्रेता। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। बाघ ने रिहायशी इलाके के पास पहुंचकर 2 मवेशियों को अपना शिकार बना लिया, जिससे पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों के मुताबिक बाघ की दहाड़ सुनते ही लोग अपने घरों में कैद हो गए। खेतों और खुले इलाकों में जाना बंद कर दिया गया। करीब 2000 की आबादी वाले इस गांव में डर का माहौल साफ देखा जा सकता है। पन्ना टाइगर रिजर्व के उपसंचालक वीरेंद्र पटेल ने बताया कि सूचना मिलते ही विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई। बाघ को सुरक्षित जंगल की ओर खदेड़ने के लिए 3 हाथियों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालांकि घनी झाड़ियों और बस्ती के कारण ये ऑपरेशन काफी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। अधिकारियों के अनुसार यह बाघिन करीब 2 साल की है और बाघिन 213 की चौथी संतान है। इससे पहले भी 2 दिन पहले जसवंतपुरा क्षेत्र में इसने एक भैंस का शिकार किया था। लगातार हो रही घटनाओं से साफ है कि बाघ का मूवमेंट गांव की ओर बढ़ रहा है। वन विभाग ने ग्रामीणों को सख्त हिदायत दी है कि वे अकेले खेतों या सुनसान रास्तों पर न जाएं और सतर्कता बरतें। साथ ही यह भी आश्वासन दिया गया है कि जिन पशुपालकों के मवेशियों का शिकार हुआ है उन्हें विभागीय नियमों के तहत मुआवजा दिया जाएगा। फिलहाल पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और टीम लगातार बाघ की निगरानी कर रही है। यह घटना एक बार फिर इंसान और वन्य जीवों के बीच बढ़ते टकराव की ओर इशारा करती है, जहां विकास और वन्य जीवों के बीच संतुलन बनाना बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। आज सुबह सूचना मिली तारा बीट के पास विक्रमपुर गांव में एक टाइग्रेस का मूवमेंट हो रहा है और टाइग्रेस ने एक कैटल का किल भी किया। ये टाइग्रेस T213 की शावक थी, जिसकी जो उम्र अभी 2 साल हो गई है। और जैसे ही हमें सूचना मिली तुरंत हमारी टीम मौके पर पहुंच गई और हमारी टीम ने ग्रामवासियों को समझाइश दी टाइग्रेस के पास नहीं आना और ग्रामवासियों को और कोई जान माल का उनको कोई नुकसान ना हो उसके लिए हमने तुरंत हाथी बुलाए और 3 हाथी मौके पर पहुंच चुके हैं। वो हाथी उस टाइग्रेस को जंगल की तरफ भेजने का प्रयास कर रहे हैं। जो किल किया गया है वो किसान का पालतू पशु था, क्या विभाग की ओर से किया जाए? जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी कैटल की, चाहे गाय भैंस बैल या किसी भी कैटल की, जब भी वाइल्ड लाइफ के द्वारा डेथ होती है, किल किया जाता है, तो शासन के नियमों के अनुरूप तुरंत ही उनका प्रकरण बनाकर और उनको मुआवजा दिया जाता है। इस प्रकरण में भी तुरंत उसका मुआवजा बनाकर प्रकरण बनाकर तुरंत मुआवजा दिया जाएगा। ये टाइगर लगातार गांव के आसपास घूम रहे। 2 दिन पहले ही जसवंतपुरा गांव में भी उसने किल किया था। कैसे इससे निपटेंगे? जैसा आपने बोला कि 2 दिन पहले, हाँ, यही टाइग्रेस जसवंतपुरा में भी गई थी, लेकिन वहाँ भी हमने हाथियों के द्वारा टाइग्रेस को जंगल के अंदर भेजा और आज भी हम प्रयासरत हैं। और पन्ना टाइगर रिजर्व की टीम हमेशा कोई भी जंगली जानवर, स्पेशली मांसाहारी जानवर, यदि ग्रामीण क्षेत्र में आता है तो तुरंत टीम उसके लिए एक्टिव हो जाती है और उसको हाथियों के द्वारा या किसी दूसरे माध्यम से जंगल के अंदर भेजा जाता है। दीपक शर्मा की रिपोर्ट। 70 वर्षों से आपकी सेवा में रमेश सिलाई मशीन 3 वर्षों की वारंटी के साथ थोक व फुटकर विक्रेता। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। सिलाई मशीन की मोटर रिपेयरिंग एवं सभी प्रकार के पार्ट्स उपलब्ध हैं। रमेश की नकली मशीनों से सावधान। बाजार में हमसे मिलते जुलते नामों को ओरिजिनल बताकर नकली मशीनें बेची जा रही है। रमेश सिलाई मशीन ओरिजिनल पुरानी दुकान से ही खरीदे। अधिकृत विक्रेता रमेश सिलाई मशीन, पता झरना परकोटा हनुमान मंदिर के सामने, सागर। 9340215585 9098874839 6264361136।